जब से वो मुख्यमंत्री बनी है तो वहाँ तो जंगल राज है, कानून का राज नहीं है वहाँ की। रात के 12 बजे, रात के 2 बजे कभी भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला, कोई भी बहन, कोई भी बेटी जा सके, उसको कहते हैं राम राज। क्योंकि योगी जी ने कह दिया कि जो गुंडे हैं या तो गुंडे ही छोड़ दें, अपराध छोड़ दें, या यूपी छोड़ दें। तो अपराधियों ने अपराध छोड़ दिया, उन सांसद पर टीएमसी के गुंडों ने हमला किया। सांसद भी सुरक्षित नहीं है। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आरपी सिंह जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर, अभी सबसे बड़ा मुद्दा देश में चल रहा है दुर्गापुर जो गैंगरेप हुआ है, उसको लेकर क्या बोलेंगे सर इस पे? देखिए, पश्चिम बंगाल में जहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, जब से वो मुख्यमंत्री बनी है वहाँ तो जंगल राज है। कितने बार, कितनी वहाँ घटनाएं, गैंगरेप की घटनाएं। अभी पिछले दिनों एक बीजेपी के सांसद हैं, उन पर टीएमसी के गुंडों ने, तृणमूल कांग्रेस के जो गुंडे हैं, उन्होंने उन पर भी हमला किया। उसके पहले भी तमाम घटनाएं, रोज आए दिन कुछ ना कुछ। भाजपा के कार्यकर्ताओं पर हमला, संघ के कार्यकर्ताओं की कितने बार मारपीट हुई, हत्या कर दी गई। तो वहाँ तो जंगल राज है, कानून का राज नहीं है वहाँ। उनका बयान भी काफी वायरल हो रहा है कि वो 12:30 बजे लड़की बाहर क्या कर रही थी। तो 12:30 बजे किसी को पूछ के जाएंगे तो वो ममता बनर्जी को कोई पूछ करके जाएगा? आदमी का अपना, कोई भी महिला है, कोई भी पुरुष है, उसका अपना काम है। और वहाँ की जो मुख्यमंत्री होता राज्य का, उनके जिम्मेदारी है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उनकी है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर ऐसा होना चाहिए कि रात के 12 बजे, रात के 2 बजे कभी भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला, कोई भी बहन, कोई भी बेटी जा सके, उसको कहते हैं राम राज। सुरक्षित महसूस कर सके, सुरक्षित अपने आप को महसूस करे। ठीक है। एक तरफ बिल्कुल उलट आप उत्तर प्रदेश का देख लीजिए। मैंने वो बयान देखा, उसमें कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की इससे तुलना मत करिए ममता जी। उनके आप कहीं भी बराबर क्या में नहीं ठहरती हैं। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर है, और वहाँ अब जो है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके लिए अपराधी अपराधी है। और वहाँ कोई भी बहन बेटी उत्तर प्रदेश में, चाहे रात के 12 बजे हो, चाहे रात के 2 बजे हो, या रात के 4 बजे हो, 24 घंटे कभी भी कोई कहीं आ जा सकता है। इस प्रकार की वहाँ कोई घटनाएं नहीं होती हैं, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि जो भी कोई हमारी बहन बेटी, किसी भी समाज, किसी धर्म, किसी जाति, किसी की भी हो, वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, किसी वर्ग भेद के साथ नहीं बोलते। उन्होंने बोला कि जो भी कोई हमारी बहन बेटी को छोड़ेगा तो समझ लो अगले चौराहे पर यमराज खड़ा हुआ है। तो ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, वहाँ की राज्य की जनता की सुरक्षा उसको देना, ये उसकी मुख्यमंत्री का, वहाँ के का काम है। इस पर तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि सिर्फ जब पश्चिम बंगाल में होता है तो तभी मुद्दा उठता है, जब योगी जी, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उड़ीसा हो, यहाँ का मुद्दा नहीं उठता है। योगी जी से तो तुलना करें ही नहीं अपनी वो, क्योंकि योगी जी ने कह दिया कि जो गुंडे हैं या तो गुंडे ही छोड़ दें, अपराध छोड़ दें, या यूपी छोड़ दें। तो अपराधियों ने अपराध छोड़ दिया, जिन्होंने अपराध नहीं छोड़ा उनको रास्ता दूसरा। ठीक है ना। और वो जहां बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल में तो जंगल राज है। वहां ना कोई बहन बेटी सुरक्षित है ना। पिछले वो आरजेकर मेडिकल कॉलेज में भी वो डॉक्टर तो अपने ही हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी कर रही थी, और ड्यूटी के बाद रेस्ट के लिए गई थी, उसके साथ वो गैंगरेप हुआ। आज तक वो घटना नहीं सुलझी उनकी। तो वहां तो घटनाएं हो रही हैं। मैं समझता हूं कि जनता की ये मांग है, और सरकार में वहां बदलाव होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि नैतिकता के आधार पर जो मुख्यमंत्री किसी भी राज्य का हो, अगर वो सुरक्षा नहीं दे सकते अपने राज्य की जनता को, राम राज जैसा पैदा नहीं कर सकते वहां, तो उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि पश्चिम बंगाल में आए दिन कोई ना कोई घटना घटती है, ज्यादातर तो महिलाओं के साथ ही सुरक्षा पे सवाल खड़े हो जाते हैं। देखिए, कोई भी मुख्यमंत्री वो राज्य का राजा है, और वहां की प्रजा की रक्षा करना, उनके दुख सुख को समझना, वहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी वहां के मुख्यमंत्री का होता है। अगर मुख्यमंत्री ऐसे अनाप शनाप बयान देगा, जैसे ममता जी बोल रही हैं, क्यों गई थी? अरे भाई, वो संवैधानिक उसका अधिकार है, फ्रीडम है, कोई आपसे थोड़ी ना पूछ के जाएगी। अपना कोई काम हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि
सरकार पूरी तरह, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के दायित्व में पूरी तरह फेल हैं, फ्लॉप हैं। नैतिकता के उन पर आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए और बस इससे ज्यादा और क्या क्या कहने की जरूरत है। सर इस बार आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता चेंज हो सकती है? बिल्कुल होगी और होनी भी चाहिए। जनता पूरी तरह दुखी हो चुकी है उनके राज्य में जिस प्रकार से घटनाएं हो रही हैं। कुछ दिनों पहले अभी एक घटना मैंने देखी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन सांसद पर टीएमसी के गुंडों ने हमला किया। सांसद भी सुरक्षित नहीं है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो भी सुरक्षित नहीं है, आम जनता की तो छोड़िए। तो चाहे सांसद हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे आम जनता हो, चाहे गरीब की बेटी हो, चाहे अमीर की बेटी हो, चाहे कोई भी हो, उसकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी, पूरी नैतिक जिम्मेदारी वहाँ की सरकार, वहाँ के मुख्यमंत्री की है। अगर वो सुरक्षा नहीं दे सकते या बहन बेटी की रक्षा नहीं कर सकते तो नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। कोई उनको सत्ता में बने रहने का हक नहीं है। क्योंकि जैसे ही ये बयान वायरल हुआ उनका जवाब ही पलट गया। उन्होंने कहा कि मेरा जो बयान है उसको पलट के बताया गया है, तोड़ मरोड़ के बताया गया है। बयान तोड़ मरोड़ करके नहीं बताया गया, ऐसा उन्होंने बोला है जी, ऐसा उन्होंने बोला है। और ये अकेली घटना नहीं है, रोज आए दिन घटनाएं हो रही हैं, रोज आए दिन घटनाएं हो रही हैं। कभी भी आगजनी हो जाती है, कभी सड़कों पर पथराव हो जाता है, कभी गैंगरेप के केसेज आ जाते हैं, कभी सांसद पर हमला हो जाता है, कभी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट होती है, कभी संघ के कार्यकर्ताओं की कितने बार वहाँ मारपीट हुई, हत्या तक कर दी गई। तो जंगल राज है वो तो। सर पश्चिम बंगाल को अब असुरक्षित राज्य मान सकते हैं देश का? बिल्कुल ऐसे पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा असुरक्षित राज्य है तो वो पश्चिम बंगाल ही है। वहाँ की मुख्यमंत्री इन घटनाओं से न कोई सबक ले रही हैं, न कुछ सीख रही हैं, न कोई बदलाव करना चाहती हैं। सबक लेना चाहिए उनको योगी जी से। अंत में क्या कहेंगे सर आप ममता बनर्जी जी को? मैं तो ये कहूँगा कि वो राज्य नहीं संभाल पा रही हैं, घटनाएं हो रही हैं। प्राथमिकता के आधार पर, नैतिकता के आधार पर उनको अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। कोई पद पे हक बने रहने का हक नहीं। एक महिला मुख्यमंत्री ये कह रही है, एक महिला होकर के कोई सिंपैथी नहीं, कोई संवेदना नहीं, सब संवेदनाएं मर गई बिल्कुल। एक महिला मुख्यमंत्री कह रही है कि लड़की रात को 12 बजे क्यों गई या 2 बजे क्यों गई। अरे भाई उसका संवैधानिक अधिकार है, कोई अपना काम हो सकता है, लेकिन सुरक्षा देना तो आपका काम है ना, वो कौन देगा? ऐसे कहकर पल्ला झाड़ लेंगे तो ऐसा चलने वाला नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बने रहने के लिए। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और साथ ही बने रहिए अपना दिल्ली एनसीआर न्यूज़ चैनल के साथ।